फिर दूसरी चीज बुद्ध कहते हैं बहुत जरूरी, बहुत कीमती, और वो क्या है? धम्मम शरणम गच्छामि। इसके बिना शिवत्व हो ही नहीं सकता। और यही है वो विद्या है, विद्या अविनाशी जन्म विनाश। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब है केवल गुरु से प्यार बेकार है अगर तुम गुरु के बताए मार्ग पे चलते नहीं, अगर तुम गुरु की बताई साधना को करते नहीं, अगर तुम कहते हो कि बस अरे मेरे भीतर तो बड़ी भक्ति है, बड़ी साधना है, बस ये यहां पर है, यहां पर नहीं आए, अगर यहां पर होगी तो साधना होगी जीवन में। धम्मम शरणम गच्छामि। और फिर अगर तुम्हारे गुरु ने कहा है कि इस रास्ते पे तुम्हें चलना है, तो तुम फिर उस रास्ते पे चलोगे ही चलोगे। और फिर अगर गुरु कहते हैं साधना करनी है, तो तुम्हें साधना करनी होगी। फिर तुम ये नहीं कह सकते स्वादानुसार। मन बड़ा करता है। जब मैं छोटा था मेरे गुरु मुझे बड़े काम देते थे। जब मैं 19 साल के करीब था, बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा अब तुम्हें शिव योग आगे बढ़ाना है, फैलाना होगा। जिस प्रकार से बाबा गोरखनाथ ने किया, जिस प्रकार से बड़े बाबा ने किया, मैं चाहता हूं तुम दुनिया जहान में जाओ और शिव योग सिखाओ। मैं बड़ा घबराया कि अरे ये काम कैसे होगा, क्योंकि जिन जिन स्थानों पे मैं गया, पहले जो देश मैंने देखे, मैं सबसे पहले गया हांगकांग, चाइना। वो पहले पहले देश थे जहां पर मैं गया, और मैं घबरा गया। ऐसे देश, ऐसा खाना, ऐसे लोग। लेकिन गुरु ने कहा सिखाओ, तो वहां पे एक ही मेरे पास उपाय था, धम्मम शरणम गच्छामि की। बैठो, आंखें बंद, साधना। जब साधना करता, जुड़ता अपने भगवान से, और फिर बाहर जो कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हें तुम्हारा धर्म दिखाई पड़ता है। गोरखनाथ कहते हैं कि देखो, तुम्हें अपने पैशन और इमोशन से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपने भाव को दिशा होनी देगी, क्योंकि अगर भाव को दिशा नहीं दोगे तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि सब कुछ भाव। अगर भाव को बस छोड़ दोगे तो न जाने तुम्हारा भाव तुम्हें कहां ले जाएगा। फिर भाव भद्रकाली है, फिर जीवन में बहुत विभस्त है। विक्टर फ्रैंकल के बारे में मैं पिछले हफ्ते तुमसे बात कर रहा था, और विक्टर फ्रैंकल ने बताया अपनी किताब में मैन्स क्वेस्ट फॉर मीनिंग कि 3 साल तक वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में था, और जो नाजी लोग थे वो जूइश लोगों पे बहुत आक्रमण करते, बहुत क्रूर थे। और उसने कहा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इन नाजी लोगों के सामने टूट गए, और उसने समझाया कि मेरे लिए टूटने का मतलब था कि फिर इन्हीं लोगों ने जो टूट गए, जो जूइश लोग टूट गए, उन्होंने नाजियों के कहने पर बाकी जूइश लोगों पे अत्याचार करने शुरू कर दिए। क्यों? ताकि थोड़ा बेहतर खाना मिल जाए, थोड़े बेहतर कपड़े मिल जाए, थोड़ी कम पिटाई मिले। और विक्टर फ्रैंकल ने समझाया कि जो जूइश लोग टूट गए, सही मायने में उन पर इन नाजियों ने जीत हासिल कर ली, और वो लोग हार चुके थे। और वही फिर विक्टर फ्रैंकल कहता है कि कुछ लोग थे जिनको हराया जा ही नहीं सकता था। और वो लोग कौन थे? जिन्होंने टूटने से इनकार कर दिया, जो नाजी अत्याचारों के सामने भी बाकी सब जूइश लोगों को हमदर्दी दिखाते,
प्रेम दिखाते, सुख दिखाते, शांति दिखाते। उन्होंने कहा कि तुम मेरे शरीर को कितना भी तोड़ दो, तुम मेरे मन को नहीं तोड़ पाओगे। धम्मम शरणम गच्छामि, कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है मेरा मन मेरे हाथ में है और वो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। और विक्टर फ्रैंकल ने लिखा कि इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। ये जीते नहीं जा सकते, इनके आसपास तुम कुछ भी बदल दो, ये वही रहेंगे। और कहता है हारे हुए इंसान कौन है? जो हल्की पीड़ा आए वो हार जाते। जीते हुए इंसान कौन है? जिनकी तुम टांगे भी तोड़ दो, वो कहे कि अरे तुम अत्याचार मुझ पे थोड़ी ना कर रहे हो, तुम मेरी टांग पे कर रहे हो और मैं मेरी टांग नहीं। तुम उनकी गर्दन पे प्रहार कर दो, वो कहेंगे गर्दन तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैं ये गर्दन नहीं। तुम उनका शरीर भी भस्म कर दो, वो कहेंगे कि मैं तो ये शरीर नहीं, मेरा मन मेरे हाथ में है। तुम कुछ भी मेरे शरीर के साथ करने की कोशिश करो, पर मेरा मन तुम मेरे पास है और मेरा मन और हृदय मैं गुरु को सौंपता हूं। और मेरा मन और हृदय कहाँ चल रहा है? धम्मम शरणम गच्छामि।